हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रैक्योलॉजिस्ट हूँ, यानी स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को एक दवाई के बारे में बताऊंगा जो आपके बाल के झड़ने को कम करता है। वो है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड के नाम से बहुत लोग इसको स्टीरॉयड समझते हैं। ये कोई ऐसा वैसा स्टीरॉयड नहीं है, नाम सिर्फ फिनास्टेराइड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये दवाई के बारे में डिटेल्स में। ये दवाई क्या है, कैसे काम करता है और कब यूज होता है। नॉर्मली ये दवाई हम मेल पैटर्न हेयरलेस, यानी जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम के वजह से वो बाल गिरने लगता है तब यूज करते हैं। और मेल में यूज होता है ज़्यादातर 18 से 41 यानी 41 उम्र के अंदर इसका रिजल्ट अच्छा रहता है। 18 साल के नीचे ये दवाई हम नहीं देते हैं। और इस दवाई का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कैसे काम करता है। हमारा बॉडी में एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन का एक एक्टिव फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम DHT बोलते हैं। और ये जो कन्वर्सन होता है उसमें एक एंजाइम हेल्प करता है। वो एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। और ये एंजाइम को ये जो दवाई है उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव फॉर्म नहीं होता है। तो ये एक्टिव फॉर्म करता क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस हार्मोन, यानी जो ये हार्मोन का एक्टिव फॉर्म DHT बोला हमने। ये DHT का जो रिसेप्टर होता है बाल के जड़ में होता है, वो सर के बाल के जड़ में। जब ये हार्मोन आके वहाँ पे लग जाता है, बाल के जड़ में लग जाता है, तो ये बाल निकल जाता है। तो उसका और एक उल्टा इफेक्ट भी होता है। ये जो हार्मोन, सेम हार्मोन जब चेहरा के बाल में आके लगता है, लेकिन ये बाल ग्रोथ होता है, तो इसका दो तरह से यूज होता है। यानी जो सर में बाल गिर जाता है तब यूज होता है, तभी उसका बाल गिरना कम हो। और लड़की लोग में जिसका बाल ज़्यादा आ जाता है चेहरा में, वहाँ पे अगर यूज होता है तो बाल का ग्रोथ, यानी चेहरा में जो फेशियल हेयर का ग्रोथ होता है उसको बंद कर देता है। और भी एक यूज होता है इसका, ये एक होता है BHP यानी बेनाइन हाइपरट्रोफिक प्रोस्टेट। ये कंडीशन ऐसा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, एजेड लोग हैं, मेल है, उनका एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है जो बड़ा होने के वजह से पेशाब करने में प्रॉब्लम होता है। और ये दवाई अगर यूज होता है तो ये प्रॉब्लम कम हो जाता है। इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोग इसका साइड इफेक्ट के डर से नहीं खाते हैं, नेट से जाके सर्च करते हैं और आके बोलते हैं डॉक्टर साहब इसका तो बहुत साइड इफेक्ट है, हम नहीं लेंगे। हम पूछते क्या है, बोलते कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, यानी लिबिडो सेक्स करने का इंटरेस्ट कम हो जाता है और इरेक्शन कम होता है, इरेक्टल डिस्फंक्शन। लेकिन बहुत सारा स्टडी में देखा गया है, ये प्रूव है कि ऐसा कुछ एक्चुअल साइड इफेक्ट होता नहीं है। सब जो होता है वो साइकोलॉजिकल है। क्योंकि एक स्टडी हुआ जिसमें कुछ लोग को ये दवाई दिया गया और कुछ लोग को नॉर्मल विटामिन दिया गया, लेकिन बता नहीं गया कि किसको क्या दिया गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद असेस किया गया तो देखा गया कि जिन लोगों का स्टीरॉयड में फिनास्टेराइड का दवाई दिया गया था तो उनका जितना साइड इफेक्ट हुआ, जिन लोग विटामिन खाए थे उनका जो साइड इफेक्ट हुआ कंपेयर किया गया तो दोनों में डिफरेंस 0.5 से 1% हुआ, यानी बहुत ही कम डिफरेंस है। और देखा गया है जिन लोगों को दवाई के बारे में पहले से पता था, मतलब कि ये दवाई खा रहे, उनको ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है ये दवाई लेने से। इसीलिए हम बोलेंगे कि इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। कोई भी दवाई में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता ही है, और ये साइड इफेक्ट रिवर्सिबल है, यानी दवाई बंद करने से ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट आपका प्रॉब्लम एकदम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है, आपको महसूस होता है, तब आपका डर्मेटोलॉजिस्ट को बताइए, तो आपका दवाई वो बंद कर देगा, आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपका ये प्रॉब्लम रह गया। और इसका अच्छा दिखता है जब दूसरा दवाई के साथ यूज होता है। एक होता है आपका मिनॉक्सिडिल का दवाई जो बाल के ग्रोथ करता है, उसके बारे में हमने दूसरा वीडियो बनाया है, मेरा ये चैनल में अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर इसको कंबाइन किया जाता है तो कितना दिन के बाद रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर सिंगल हैंडेड इसको खाते हैं, यानी कोई दवाई बिना लिए इसको ही सिर्फ खाते हैं, तो 6 से 9 महीने या 12 महीने के बाद आपका रिजल्ट सबसे बेहतर मिलता है। और आपका क्या रिजल्ट अच्छा मिलता है, आपका बाल का ग्रोथ होता है, जो पतला बाल मोटा हो जाता है, और आपका डेंसिटी यानी हेयर का डेंसिटी ओवरऑल अच्छा होता है। और इसको बंद करने के बाद कितना दिन लेना है आपको, जब तक आपका बाल रखना है तब तक लेना है। ऐसा कोई डोज नहीं है कि 6 महीना का लिए क्या 1 साल का कोर्स कर लिए तो छोड़ देना, ऐसा नहीं है। आप उसको जब तक आपका हेयर को रखना है तब तक लेना है। जब छोड़ेंगे 6-8 महीना 1 साल के बाद फिर दोबारा आपका बाल पूरा गिर जाएगा, और पूरा मतलब पुराना वाले लेवल में जो आप जब स्टार्ट किए थे उसी लेवल में आ जाएगा। जितना फ़ायदा हुआ था निकल जाएगा। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म इसको खाना है।
तो ये अपने से नहीं खाना है, दुकान में जाके वैसे खरीद कर नहीं लेना है आपको। जब भी स्टार्ट करना है आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जो डर्माटोलॉजिस्ट है, इसके बारे में उनको अच्छे से नॉलेज है, वो आपको काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे, और आपका बाल गिरने का और कुछ कारण है कि नहीं वो भी आपको वो टेस्ट करके देंगे। तो दूसरा कारण भी एक साथ में ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दवाई खाने से हो जाएगा। अपने से बिल्कुल भी नहीं खाना है ये दवाई, डॉक्टर को पूछ के खाना है, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट रहता है जो लिवर में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। इसलिए ये अगर किसी का दारू खा के लिवर ऑलरेडी डैमेज है, कि किसी का हेपाटाइटिस है या कुछ लिवर वीक है पहले से, उनको नहीं दिया जाता है। टेस्ट करना पड़ता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, अगर नॉर्मल है तब दिया जाता है। तो बिल्कुल भी अपने से नहीं खाना है, ये हमने बार बार बोल रहे हैं। और क्या है इसके बारे में, लोग बोलते हैं कि फर्टिलिटी यानी बच्चे लेने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं पूछते हैं। नहीं, जो डीएसटी है जिसको ये बंद करता है, वो डीएसटी हार्मोन सिर्फ बाल में ही उसका प्रॉब्लम कराता है, और बाकी मेल सेक्सुअल फंक्शन, मेल में जो भी हार्मोन का जो काम होता है, उस हार्मोन का काम को ये बंद नहीं करता है। और आपका स्पर्म काउंट, यानी स्पर्म अगर एनालिसिस करते हैं वहाँ पे स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, ये सब में किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, कुछ हैम्पर नहीं करता है। इसलिए आपका बच्चा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये है मोटा मोटी इसके बारे में हमने बता दिया। हाँ, और एक यूज हमने बताया कि फीमेल में जिसका चेहरे में बाल ज़्यादा आ जाता है उसमें भी ये यूज होता है। और पोस्ट मेनोपॉजल यानी जो लोग का, लड़की लोग यानी फीमेल लोग जिनका मेनोपॉज हो गया, यानी पीरियड बंद हो गया है, उसके बाद अगर बाल गिरता है, तो इसको भी कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन इसका डोज तब हाई होता है, ज़्यादा डोज में दिया जाता है। ये 1 मिलीग्राम नहीं, 5 मिलीग्राम में दिया जाता है। तो मोटा मोटी हमने सारे जितना भी बताना है इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया है। आशा करता हूँ आपका सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी आपको फ्रेंड को कोई बाल का कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनको दिखाइए वीडियो, और ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले। और अगर आप नया है मेरा चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं स्किन और हेयर को लेके बहुत सारा एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, जो सिंपल हिंदी में रहता है, आपको समझने में आसान होता है। तो ये सारे के सारे डाटा ऑथेंटिकेट होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग सब सुस्त है, तंदुरुस्त है। इसके साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।